वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज की क्लास में हम पेरोल से संबंधित टेली प्राइम में जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे कि पेरोल क्या होता है, पेरोल की एंट्रियां कैसे होती है और पेरोल का उपयोग कहाँ पे होता है और पेरोल का उपयोग क्यों किया जाता है। पिछली कक्षा में हमने टीडीएस के बारे में पढ़ा था कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस का उपयोग कहाँ पे होता है, टीडीएस का उपयोग क्यों किया जाता है, सैलरी पर टीडीएस कैसे काटा जाता है। ये पूरे के पूरे टॉपिक हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि पेरोल क्या होता है, पेरोल का काम क्या है और पेरोल को कैसे उपयोग में लिया जाता है और टैली प्राइम में पेरोल का क्या काम रहता है। पेरोल को पढ़ने के लिए हमने एक पीडीएफ तैयार की है जो कि आपको वेबसाइट के सेक्शन में आपको मिल जाएगी या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले होता है पेरोल। पेरोल का मतलब होता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज और सैलरीज, वेजेज, बोनस, नेट पे एंड डिडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि पेरोल का मतलब होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड। किसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड? यानी एम्प्लॉय, यानी जो आपकी कंपनी में या जहां कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन एम्प्लॉय की सैलरी का मेंटेन करने के लिए या फिर उन एम्प्लॉय का वेजेज यानी खर्चे को मेंटेन करने के लिए या फिर उनको जो बोनस दिया जाता है या फिर उनका जो नेट पेमेंट होता है, टोटल पेमेंट, उन पेमेंट या फिर डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, या उनकी जो कटौती होती है उन कटौती का हिसाब किताब रखने के लिए पेरोल का उपयोग किया जाता है। और इस पेरोल के द्वारा ही एक प्रत्येक एम्प्लॉय के लिए सैलरी, खर्चे वगैरह इसको मैनेज किया जाता है। तो हमने टीडीएस में पढ़ा था या इससे पहले जितनी भी एंट्रियां होती थी वहां अपन पेरोल का उपयोग नहीं करते थे, वहां सीधी सैलरी देते थे। मान लो 8,000 रुपए उसकी सैलरी बन रही है तो वो 8,000 रुपए सीधी सैलरी देते थे। लेकिन क्या होता है किसी बड़ी कंपनियों में एम्प्लॉइज को सैलरी के साथ साथ उनको बोनस भी दिया जाता है और बोनस के साथ साथ उनका पीएफ वगैरह काटा जाता है, जिसको डिडक्शन या डिडक्शन में लिया जाता है, पीएफ वगैरह काटा जाता है। तो वो पूरा का पूरा हिसाब किताब रखने के लिए टैली प्राइम में पेरोल का उपयोग किया जाता है, जिसमें टीए आता है। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यानी परिवहन की रात, यानी परिवहन की रात होती है उसे टीए कहते हैं। डीए का मतलब होता है डीएनएस अलाउंस। उसके बाद में एचआरए, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी हाउस रेंट, हाउस के किराए पर जो कंपनी के द्वारा रात दी जाती है जिसे बोलते हैं एचआरए। उसके बाद में ओवर टाइम, यानी कोई भी एम्प्लॉय है वो कंपनी के ओवर टाइम में काम करता है, यानी कंपनी का जो टाइम होता है उसके अलावा और कंपनी में काम करता है तो उसे बोलते हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम के लिए भी पेरोल का उपयोग किया जाता है। उसके बाद होता है पीटी यानी प्रोफेशनल टैक्स। ये एक कटौती है, इसको डिडक्शन में लेंगे क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि सैलरी पर टीडीएस करता है तो वो विभिन्न प्रकार के जितने भी टैक्स है, टीडीएस वगैरह होते हैं, उनको पेरोल में आसानी से मैनेज किया जाता है। उसके बाद में ईपीएफ, ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज, पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। यानी इसमें क्या होता है, पीएफ का मतलब क्या होता है कि कंपनी के द्वारा जैसे जितनी सैलरी होती है उसका 12% टैक्स काटा जाता है और वो 12% टैक्स यानी उस एम्प्लॉय को 6 मंथ बाद मिलता है और 6 मंथ बाद उसको 12 का डबल 24% टैक्स उसको 24% पीएफ उसको मिलता है, जिसमें से 8.30% यानी 8.30% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी बचा हुआ 3.70% उसमें कंपनी जोड़ के वो पेमेंट एम्प्लॉय को देती है, जिसे बोलते हैं प्रोविडेंट फंड या फिर लाभांश फंड। उसके बाद होता है कैंटीन डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है कटौती, यानी आप जैसे कोई कंपनी होती है उसमें कैंटीन के लिए जो पेमेंट काटा जाता है या फिर कैंटीन का जो राशि काटी जाती है उसको कैंटीन डिडक्शन में किया जाता है। उसके बाद में बोनस, यानी बोनस का मतलब होता है कंपनी किसी विशेष त्यौहार पर उनको क्या देती है, अपने एम्प्लॉइज को बोनस देती है, तो उन बोनस को भी मैनेज किया जाता है। उसके बाद एडवांस सैलरी डिडक्शन, यानी एडवांस सैलरी जो मिली है वो धीरे धीरे उस सैलरी को अगली सैलरी में से कट करते हैं तो वो भी
पेरोल द्वारा किया जाता है। उसके बाद में अगली जो एंट्री है, इसमें जो अगली एंट्री है वो 1 अप्रैल 2022 से शुरू हो रही है, जिसमें पहली एंट्री है जो मिस्टर गुलाबचंद स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश, यानी मिस्टर गुलाबचंद नाम का कोई व्यक्ति है और वो बिजनेस स्टार्ट करता किसके साथ में, कैश के साथ में, और 5 लाख रुपए कैश में वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाता है। तो ये एक जनरल यानी सामान्य एंट्री है। जैसे पुरानी सामान्य एंट्री आप करते थे उसी प्रकार की ये सामान्य एंट्री है। तो इसको अपन सामान्य एंट्री यानी F6 में करेंगे, क्योंकि यहाँ पैसे मिल रहे हैं, कंपनी में पैसे आ रहे हैं। तो ये रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगी, जिसमें एक लेजर बन जाएगा कैश का, दूसरा बिजनेस स्टार्ट। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो एक लेजर बनता है कैपिटल के नाम से, तो दूसरा लेजर बन जाएगा कैपिटल अकाउंट। और कैश पेमेंट कंपनी में आ रहा है तो कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा, और एक अकाउंट डीआर हो गया तो दूसरा अकाउंट सीआर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद में इसके आगे अमाउंट आ जाएगा 5 लाख रुपए। उसके बाद में अगली मिस्टर गुलाबचंद डिपोजिटेड, डिपोजिटेड का मतलब होता है जमा किया। क्या जमा कर रहा है, कैश जमा कर रहा है 4 लाख रुपए इन टू एचडीएफसी बैंक, 4 लाख रुपीज एचडीएफसी बैंक में जमा कर रहा है। इसका मतलब ये बैंक से रिलेटेड एंट्री है। बैंक से रिलेटेड एंट्री F4 कॉन्ट्रा में की जाती है, जिसमें से कैश कंपनी से निकल रहा है तो कैश हो जाएगा सीआर। और कितने रुपए, 4 लाख रुपए, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपए। उसके बाद में डीआर हो जाएगा कि किसमें जमा हो रहा है, तो एचडीएफसी बैंक में नया अकाउंट ओपन होगा, एचडीएफसी बैंक का लेजर आएगा, एचडीएफसी बैंक में 4 लाख रुपए जमा हो जाएगा। उसके बाद एंट्री, ये भी जनरल यानी सामान्य एंट्री है। इसमें सामान्य एंट्री अपन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी स्टार्ट करने से पहले कंपनी को शुरू करते हैं या फिर उसमें पैसा वगैरह जमा करते हैं, तो इसलिए ये जनरल एंट्रियां होती है। उसके बाद में इसमें एक ही एंट्री है जो कि पेरोल की है, वो आगे आएगी। उसके बाद में अगली एंट्री है मिस्टर गुलाब चंद परचेज, परचेज का मतलब खरीदा। क्या खरीद रहा, फर्नीचर खरीद रहा है, और कितने हजार रुपए का, 12,000 रुपए का फर्नीचर। तो एक अकाउंट बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट। क्योंकि यहाँ परचेज अकाउंट इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ आइटम या फिर गुड्स का नाम दे रखा है, गुड्स का नाम फर्नीचर और एसी है, तो एक एसी बन जाएगा, दूसरा फर्नीचर। एसी अकाउंट, एसी 26,500 रुपए इसका अमाउंट आ जाएगा, और फर्नीचर का अमाउंट आ जाएगा 12,000 रुपए। फर्नीचर कंपनी में आ रहा है, इसका मतलब ये डीआर हो जाएगा। एसी भी कंपनी में आ रही है, इसका मतलब डीआर हो जाएगा। जो धन कंपनी में आता है वो डीआर होता है। उसके बाद में पेमेंट किससे कर रहा है, पेमेंट मेड बाय चेक, यानी चेक से पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब एचडीएफसी बैंक से पेमेंट होगा। तो दूसरा हो जाएगा सीआर में एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक से ये दोनों अमाउंट मिलाओगे तो वो अमाउंट यहाँ ऐड हो जाएगा। उसके बाद में एंट्री किस में होगी, तो ये एंट्री F5 पेमेंट में भी कर सकते हो, और परचेज की एंट्री है तो ये एंट्री F9 परचेज में भी कर सकते हो। उसके बाद अगली एंट्री मिस्टर गुलाबचंद पेड केस, यानी मिस्टर गुलाबचंद पेड केस 1200 रुपए देता फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, यानी स्टेशनरी के खर्चे के लिए पेमेंट करता है 1200 रुपए का। तो ये एंट्री पेमेंट की है, तो F5 पेमेंट वाउचर में होगी, जिसमें से स्टेशनरी एक्सपेंसेस का बन जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस खर्चा है, और खर्चे के लेजर हमेशा डीआर में आते हैं, और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, इसका जो अंडर ग्रुप हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद में सीआर में हो जाएगा पेमेंट करता है कैश से, तो यहाँ सीआर में कैश, कंपनी से कैश निकलेगा तो वो हो जाएगा 1200 रुपए, अमाउंट हो जाएगा इसका 1200 रुपए। उसके बाद अपन पहले एंट्री करते हैं उसमें टैली प्राइम में। तो टैली प्राइम में पहले एंट्री करने से पहले आपको एक नई कंपनी क्रिएट करनी है, और वो नई कंपनी जिसमें पेरोल के ऑप्शन को इनेबल करना है। उसके बाद में ये की एंट्री आपको उसमें करनी है। तो सबसे पहले हम नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। कंपनी में जाके क्रिएट कंपनी, वहां से आपको नई कंपनी क्रिएट करनी है। उसमें कंपनी का नाम लिख देते हैं, एग्जाम्पल के लिए पेरोल कंपनी। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवाते हुए स्टेट इसमें राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में पिन कोड को खाली छोड़ते हुए मैं इसको यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बिगनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि फाइनेंशियल ईयर कहां से शुरू करना है, तो वो आपको फाइनेंशियल ईयर
1 अप्रैल 2022 से शुरू करना है, तो यहाँ मैं 2022 ले लेता हूँ। और उसके बाद में बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, वो ऊपर की जो डेट है वो सेम की सेम डेट यहाँ रखनी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एंट्रियां कहाँ कब से करोगे, तो एंट्री अपन 1 अप्रैल से ही कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल ही रखना है। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवा, जैसे आप इसको एक्सेप्ट करवाओगे तो आपके सामने कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पे, बाकी जो ऑप्शन है उसको यस करते हुए आपको पे रोल का जो ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को स्किप करते हुए आपको जीएसटी का ऑप्शन इसको नो कर दो। उसके बाद में टीडीएस के ऑप्शन को भी यहाँ डिसेबल कर दो। उसके बाद में आपको पेरोल, मेंटेन पेरोल, यहाँ आपको इनेबल, यानी इसको यस करके इनेबल पेरोल स्टेशनरी स्टेज को अपन नो रखेंगे एक बार, क्योंकि ये जो डिटेल है इसको जब आप यस करोगे तो ये इसमें डिटेल मांगेगा, जिसमें जैसे देखो पहला है प्रोविडेंट फंड और प्रोविडेंट फंड कंपनी कोड। ये जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है तो रजिस्ट्रेशन करवाती उसी टाइम ये कोड वगैरह मिलते हैं, जो कि अपने पास डेटा नहीं है। तो यहाँ पे आप इसको एक बार के लिए नो रखोगे, जब भी आप इंट्रिया करोगे तो ये डिटेल आप कंपनी के पास अवेलेबल होगी, वो डिटेल आप इसमें डाल के आप इसको एक्सेप्ट करवा सकते हो। यहाँ हम एक बार इसको नो रखते हैं। उसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवाते हैं। एक्सेप्ट करवाने के बाद में जो जनरल की एंट्रियां हैं वो जनरल की एंट्रियां आपको वाउचर में करनी है। पहली जो एंट्री है वो रिसिप्ट वाउचर में होगी, कैश में पेमेंट लगा रहा है तो वो F6 रिसिप्ट वाउचर में एंट्री है, जिसमें गुलाब चंद स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश, कैश में बिजनेस स्टार्ट करता है, जिसमें डीआर कैश हो जाएगा 5 लाख रुपए और सीआर में कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ सीआर में नया लेजर एलटीसी से बना लेते हैं कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। उसके बाद में कैपिटल अकाउंट अंडर कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद इसको सीधा एक्सेप्ट करवा लेते हैं, 5 लाख रुपए इसका अमाउंट डाल देते हैं। उसके बाद में यहाँ डीआर में कैश हो जाएगा, तो यहाँ कैश का लेजर पहले से बना रहता है, कैश का लेजर यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवा देते हैं। अगली जो एंट्री है उसमें मिस्टर गुलाबसन डिपोजिटेड कैश, कैश जमा कर रहा है कितने रुपए, 4 लाख रुपए इन एचडीएफसी बैंक, तो सीआर कैश हो जाएगा और दूसरा डीआर में एचडीएफसी बैंक हो जाएगा। तो यहाँ सीआर में हो जाएगा कैश, कैश को सेलेक्ट करने के बाद में यह अमाउंट हो जाएगा 4 लाख रुपए। उसके बाद में डीआर में नया लेजर बनेगा बैंक से संबंधित, एचडीएफसी बैंक का नया लेजर क्रिएट हो जाने के बाद में बैंक का जो लेजर होता है वो लेजर हमेशा बैंक अकाउंट में जाता है, तो बैंक का लेजर बैंक अकाउंट में डाल दो। उसके बाद इसको सीधा एक्सेप्ट करवा दो और एक्सेप्ट करवाने के बाद में ये एंट्री है वो F4 कॉन्ट्रा में होगी, तो यहां से मैं F4 कॉन्ट्रा वाउचर कर लेता हूं। उसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवा देते हैं। उसके बाद में जो अगली एंट्री है वो उसमें कह रहा है कि मिस्टर गुलाबचंद परचेज फर्नीचर, फर्नीचर और एसी परचेज कर रहा है। फर्नीचर 12,000 रुपए का और एसी 26,500 रुपए की, और पेमेंट एचडीएफसी बैंक से कर रहा है। तो ये एंट्री आप F5 में भी कर सकते हो या फिर F9 परचेज में भी कर सकते हो, जिसमें सप्लायर इनवॉइस नंबर 1 डाल देते हैं और पार्टी के नेम, पार्टी का नाम हो जाएगा। यहाँ पे कैश से पेमेंट हो रहा है या बैंक से पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब पार्टी का नाम हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। उसके बाद में इसको एक्सेप्ट करवाते हुए यहाँ नया लेजर क्रिएट करेंगे, एसी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं और एसी हो जाएगी वो फिक्स असेट्स हो जाएगी, यानी संपत्ति है, तो ये हो जाएगी फिक्स असेट्स में आ जाएगी। उसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवा लेते हैं, एसी हो जाएगी 26,500 रुपए की एसी है, तो यहाँ 26,500 रुपए डाल देते हैं। इसके बाद में अगला बन जाएगा लेजर फर्नीचर के नाम से, फर्नीचर, और फर्नीचर भी फिक्स असेट्स में आता है, तो इसको फिक्स असेट्स में डाल के इसको सीधा एक्सेप्ट करवा लेते हैं और इसका जो अमाउंट हो जाएगा वो 12,000 रुपए हो जाएगा। और इसके बाद में इसको सीधा एक्सेप्ट करवा देते हैं। अगला मिस्टर गुलाबचंद पेड केस और 1,200 रुपए फॉर स्टेशनरी एक्सपेंसेस, और किसमें पेमेंट कर रहा है, 1,200 रुपए पेमेंट कर रहा है स्टेशनरी एक्सपेंसेस का, तो डीआर में स्टेशनरी एक्सपेंसेस खर्चे का लेजर आ जाएगा और सीआर में कैश का हो जाएगा।
तो ये एंट्री हो जाएगी वो F5 पेमेंट में हो जाएगी, जिसमें DR में हो जाएगा स्टेशनरी अकाउंट, और जो DR हो जाएगा, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके बाद में यहाँ जो अमाउंट 12, यहाँ इसके बाद में यहाँ जो अमाउंट 1200 रुपये है, तो अमाउंट 1200 रुपये डालने के बाद में CR में हो जाएगा, कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो CR में कैश हो जाएगा, और इसके बाद में यह एंट्री खत्म हो जाती है। उसके बाद में अगली जो एंट्री है, इसके बाद में अगली जो एंट्री है वो मई की, यानी अप्रैल तक की एंट्रियां सभी खत्म हो गई है, यानी अप्रैल तक की एंट्रियां कंप्लीट हो गई। उसके बाद में मई की एंट्रियां अगली क्लास में करेंगे, और इसी मई की एंट्री में जो एंट्री है उसमें अपन पेरोल का यूज करेंगे कि पेरोल का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, वो प्रैक्टिकल रूप में अपन पेरोल का यूज इसमें करेंगे।